आखिरकार साबका वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई मान ही गए। चौधरी शुजात जल्द ही इस हवाले से कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी देंगे। नवाज शरीफ की अगली चाल क्या होगी? क्या अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून हासिल कर पाएगी? क्या इस महंगाई के दौर में आवाम मुस्लिम लीग नून का साथ देगी? नवाज शरीफ के पास इस वक्त 5 बड़े पत्ते हैं। वो कौन से बड़े पत्ते हैं? इमरान खान की आवाम में मकबूलियत के बावजूद सियासी चालें जो हैं इमरान खान की वो बुरी तरह नाकाम होती जा रही हैं। फौजी अदालतों के बाद इमरान खान खासा मुश्किलात का शिकार भी हो चुके हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। तो नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, महंगाई का दौर और अवाम की मुश्किलात ने जो है पाकिस्तान के हालात जो है वो बदतर कर दिए हुए हैं और कोई भी ऐसे अहकामात, हुकूमती अहकामात ऐसे नहीं हैं जिसके ऊपर आवाम जो है वो उसका यकीन कर सके। जबकि दूसरी जानब हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए काफ़ी हद तक मुतहरक है, लेकिन वो कोई ऐसे इक़दामात नहीं कर सके जिससे आवाम जो है वो एक किस्म का हुकूमत के ऊपर अतमाद कर सके। तो इस हवाले से आज के दिन भी बड़ी है, जो क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम के हवाले से, पंजाब की सिक्योरिटी के हवाले से, लाहौर की सिक्योरिटी के हवाले से निगरान सेटअप के इक़दामात बड़े ज़बरदस्त थे और पंजाब पुलिस के इक़दामात भी बड़े ज़बरदस्त थे। और इस हवाले से बड़ा पुरअमन तरीके से 9वीं 10वीं मुहर्रम जो थी, आशूर थी, वो गुजरी है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी मुल्की हालात हैं उनके हवाले से चंद अहम खबरें आई हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आखिरकार साबका वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई मान ही गए। चौधरी शुजात जल्द ही इस हवाले से कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी देंगे और परवेज़ लाई के हवाले से, मोनस लाई के हवाले से जो उनके आपसी फैमिली इख्तलाफात थे वो भी ख़त्म होने के करीब तर हैं। और जल्द ही परवेज़ लाई और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें जो बड़ा मेन रोल है ना, वो सबसे बड़े सियासी खिलाड़ी आसिफ अली ज़रदारी का है। और उन्होंने भी अपने पैगाम के ज़रिए चौधरी परवेज़ लाई को एक बड़ी खुशखबरी दी है और अपनी हमायत की यकीन दहानी भी कराई है। ये हमायत किस किस्म की हो सकती है, क्या हो सकती है, ये खुशखबरी क्या है? ये वफाक के अंदर की खुशखबरी है या पंजाब में कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की खुशखबरी है? ये क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आइंदा इलेक्शन में परवेज़ लाई एक बार फिर जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। चौधरी परवेज़ लाई भी किसी भी मुनासिब वक़्त इमरान खान से अलहदगी का ऐलान और किसी भी सियासी दरे से इत्तेहाद जो है वो कर सकते हैं। वो किसी भी सियासी पार्टी में नहीं जाएंगे बल्कि इत्तेहाद करेंगे और दोबारा जो है वो काफ लीग को ही ज्वाइन करेंगे और चौधरी शुजात की सरबराही में किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहादी बनेंगे। दूसरी जानब नवाज शरीफ की अगली चाल क्या होगी? क्या अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून हासिल कर पाएगी? क्या इस महंगाई के दौर में आवाम मुस्लिम लीग नून का साथ देगी? जिस पर नवाज शरीफ एक बड़ी गेम खेल रहे हैं, जिस पर नवाज शरीफ के पास इस वक्त 5 बड़े पत्ते हैं। वो कौन से बड़े पत्ते हैं और नवाज शरीफ कब इन पत्तों को ओपन करके पाकिस्तान की जो सियासी सियासत की बाजी है उनको पलट देंगे? मुस्लिम लीग नून हुकूमत में कब आएगी? क्या नवाज शरीफ इन पत्तों के ज़रिए हुकूमत मुस्लिम लीग नून की लाभ पाएंगे? शहबाज शरीफ ने क्या अपने भाई के हुक्म के मुताबिक अपने मकसद में कामयाब हो चुके हुए हैं? क्या जो उनको टारगेट दिया गया था वो पूरा कर लिया गया है? क्या नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आने से महंगाई का दौर ख़त्म होगा? क्या इनके आने से आवाम को रिलीफ मिलेगा? क्या ये मुतबादल तौर पे इमरान खान को कट ऑफ कर पाएंगे? इमरान खान आवाम के दिल से इमरान खान की मोहब्बत को निकाल पाएंगे? नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ के पास जो 5 बड़े पत्ते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और वो किसी वक्त भी इमरान खान की सियासत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और पाकिस्तान की जो मशीयत है, जो महंगाई की चीज़ें हैं, उसको भी वो किसी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। और इसके साथ साथ महंगाई के अलावा पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में भी कमी वाक़या होगी। और नवाज शरीफ एक मुनासिब वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो देखेंगे कि आवाम के लिए कौन सा मुनासिब वक़्त है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और आवाम को यकीन हो जाए कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की तरफ से रिलीफ मिला है। यानी कि डॉलर की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, बिजली के यूनिटों की सूरत में, सुई गैस की सूरत में, घरेलू अशिया की, खाने पीने की चीज़ों की सूरत में नवाज शरीफ एक बड़ी और अच्छी सियासत
کر رہے ہیں اور ایک مناسب وقت کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور جلد ہی میاں محمد نواز شریف مریم نواز کے ذریعے ایک بڑی گیم کھیلیں گے جس میں وہ پاکستان کی سیاست کی کائے ہی پلٹ دیں گے۔ یہ میری بات جو ہے، جو میری انفارمیشن ہے، یہ آپ کے پاس اس کیمرے میں بھی محفوظ ہے اور میرے ویلاگ میں بھی محفوظ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ عمران خان کی عوام میں مقبولیت کے باوجود سیاسی چالیں جو ہیں عمران خان کی، وہ بری طرح ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک سنا کہ عمران خان کی جتنی بھی سیاسی چالیں ہیں اور جتنے بھی ان لوگوں نے بارگیننگ کے لیے لوگ چھوڑے ہوئے تھے مختلف ذرائع سے، مختلف سیاسی دروں سے اور مختلف قومی اداروں کے بندوں سے، وہ سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں، ان کو شٹ اپ کال مل چکی ہوئی ہے۔ عمران خان کے قریبی ساتھی بھی عمران خان کی ہٹ ڈرمی اور ملک دشمن ناصر کی حمایت کی وجہ سے عمران خان سے نائل ہیں، اور جبکہ کئی ساتھیوں نے مجبوری کے تحت عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہوا ہے۔ اب عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہوں گے، جو اب شروع ہونے لگے ہیں، جیسے کہ منشیات کا مقدمہ ہے، جیسے کہ 9 مئی کے حوالے سے انویسٹیگیشن کا مقدمہ ہے، جیسے کہ اور کافی مقدمات ہیں، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں عمران خان کو جو ریلیف ہے وہ مشکل ملے گا۔ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے اس میں ڈیفرنٹ بھی ہو، لیکن عوام اب جو مقدمات درج ہوں گے اس میں عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا، اور نہ ہی عدالتیں اوپن عمران خان کا ساتھ دے پائیں گی، کیونکہ فوجی عدالتوں کے بعد عمران خان خاصا مشکلات کا شکار بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور خاصا پریشان بھی ہیں، اور ان کے کئی ساتھ دینے والے قانون دان بھی جو ہیں وہ اس وقت ہاتھ کھڑے کر چکے ہوئے ہیں اور کچھ کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ آج کل صرف ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے خود کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی سیاسی بیان بازی کے اوپر بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ ان صورت پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکیں یا بدتمیزی کر سکیں یا کسی کے خلاف وہ بیان دے سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔